यूपीएसटीएफ ने उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक अहमद के बेटे असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उसके साथ हत्याकांड में शामिल शूटर गुलाम भी मारा गया। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का गुरुवार को एनकाउंटर हो गया और एनकाउंटर की खबर सुनकर अतीक कोर्ट में रो पड़ा। ये खबर निकल करके आज सामने आई। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये पहली तस्वीर जब असद को मारा गया एनकाउंटर में, और उसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। और आज अतीक अहमद भी कोर्ट में रो पड़ा बेटे असद की एनकाउंटर की खबर को सुन करके। एनकाउंटर की खबर पर अतीक रोया। वो अतीक जिसने कई लोगों को रुलाया, खून के आंसू रुलाया, आज वो खुद खून के आंसू रो पड़ा और इसी के साथ साथ चेहरे से हवाइयां उड़ी हुई दिखाई दी। मिट्टी में मिला अतीक का बेटा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मिट्टी में माफियाओं को मिला देंगे और अब वैसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। तमाम बड़े चेहरे इस पर प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। असद के पास से जो बरामद हथियार हैं वो हम आपको बता देते हैं। असद के पास से कई विदेशी हथियार बरामद हुए जो कि हैरान कर देने वाले। और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि वॉल्थर P88 एक रिवॉल्वर असद के पास से पाई गई जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई-फाई रिवॉल्वर मानी जाती है। अब आपको बताते हैं कि उमेश पाल हत्याकांड में अब तक जो 4 इनकाउंटर हुए हैं वो कौन कौन हैं। हम आपको बताएं कि असद अहमद 13 अप्रैल को एनकाउंटर यानी आज हुआ। गुलाम मोहम्मद का भी एनकाउंटर आज हुआ और इसी के साथ साथ अरबाज 27 फरवरी को एनकाउंटर हो गया था अरबाज का, और विजय चौधरी का भी एनकाउंटर हुआ था। तो ये 4 बड़े एनकाउंटर उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से किए गए हैं और लगातार कोशिश यही है कि बाकी के शूटर्स को भी पकड़ लिया जाए। अब असद के बारे में कई तरह की थ्योरीज निकल करके सामने आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि असद पढ़ाई में अच्छा था लेकिन फिर भी उसने जराइम की दुनिया को चुना और पहले बमबारी सीखी, उसके बाद बमबारी से हटा करके शार्प शूटर तक का सफ़र असद ने तय किया। और खबर ये भी निकल करके सामने आ रही है कि अतीक अहमद ने इस पर पहली प्रतिक्रिया दी असद के एनकाउंटर पर कि ये सब जैसे हुआ है। अब आपको वो सुपर कॉप भी बता देते हैं जो कि इस ऑपरेशन में शामिल थे। प्रशांत कुमार स्पेशल डीजी जो इस ऑपरेशन में शामिल थे, जिनके नेतृत्व में ये एनकाउंटर हुआ। अमिताभ यश एडीजी एसटीएफ हैं, इनके नेतृत्व में ये एनकाउंटर हुआ। पूरी परिस्थितियों को इन्होंने बयान भी किया था बाद में। संजय प्रसाद प्रमुख सचिव गृह जो कि इस ऑपरेशन को बारीकी से देख रहे थे। आर के विश्वकर्मा डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी इस ऑपरेशन में शामिल थे। तो ये सुपर कोप हैं जिनकी मदद से असद को पकड़ने की कवायद तेज हो रही थी, लेकिन कोशिश तो की गई थी कि असद को जिंदा पकड़ लिया जाए। परिस्थिति ऐसी बनी कि असद का एनकाउंटर करना पड़ा, क्योंकि जिस प्रकार के विदेशी हथियार असद के पास थे, अगर वो फायरिंग करता तो कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो कई राउंड फायरिंग हुई और कई राउंड फायरिंग के बाद असद को ढेर कर दिया गया। साथ के साथ शार्प शूटर गुलाम को भी ढेर कर दिया गया और ये वही गुलाम बताया जा रहा है जो कि एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी। सीसीटीवी फुटेज में गुलाम एक दुकान से बाहर निकलता है उमेश पाल के पहुंचने पर और फिर फायरिंग शुरू कर देता है। तो एक के बाद एक इनकाउंटर हो रहे हैं और इन इनकाउंटर्स पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बात हम करें अखिलेश यादव की, मायावती की, तो तमाम ये विपक्ष नेता कह रहे हैं कि एनकाउंटर ही एकमात्र उपाय नहीं है, हमें हमारी न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास होना चाहिए। लेकिन अगर हम एनकाउंटर को जानें और समझें तो परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि एनकाउंटर करना ज़रूरी हो जाता है अपनी आत्मरक्षा के लिए। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से भी कहा जाता रहा है। और एनकाउंटर पर स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने पीसी की और कहा कि मुठभेड़ में असद और गुलाम ढेर हो गए। यूपी एसटीएफ के रडार पर गुड्डू बमबाज हैं। करीब 12:30 से 1 बजे के बीच में सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। हमला कर अतीक को छुड़ाने की कोशिश थी, लेकिन टीम ने कार्रवाई कर दोनों को ढेर कर दिया। 12:30 से 1 के बीच में एक
सूचना के आधार पर जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली और उस पुलिस ऑपरेशन में हमारी एसटीएफ की टीम थी तथा उस मुठभेड़ में 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको आपराधिकृत करते हुए सबने देखा है मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। पूरे ऑपरेशन को हमारे एसटीएफ की टीम ने किया है। अभियुक्तों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार क्रमशः ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर तथा वॉल्थर P88 पिस्टल 7.62 बोर बरामद की गई है। आगे भी अपराध और अपराधियों के प्रति जो नीति शासन के निर्देश हैं, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की जो को निर्देश हैं, उसका अनुपालन हमारी जो एसटीएफ है, एटीएस है तथा सिविल पुलिस है, वो इनके उन्मूलन और सफाई में आगे भी कार्य करेगी। और इधर जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे हैं कि विपक्ष के नेता लगातार इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। एनकाउंटर को लेकर के अखिलेश का योगी सरकार पर हमला, और उन्होंने ट्वीट करके ये लिखा है कि झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास ही नहीं करते हैं और आज के व हालिया एनकाउंटरों की भी गहन जांच पड़ताल हो और दोषियों को छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता है। भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। और जो ट्वीट किया है वो हम एक बार आपको फिर दिखा देते हैं। झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है और भाजपाई न्यायालय में विश्वास ही नहीं करते हैं। आज के व हालिया एनकाउंटर की भी गहन जांच पड़ताल हो व दोषियों को छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसले का अधिकार सत्ता का नहीं होता। ये अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को लेकर के सवाल खड़ा किया है। न सिर्फ अखिलेश यादव ने बल्कि मायावती ने भी इसको लेकर के सवाल खड़ा किया है। और असदुद्दीन ओवैसी की अगर हम बात करें तो उन्होंने तो एनकाउंटर में धर्म का भी जिक्र किया है। तो कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिससे साफ हो जाता है कि विपक्ष को ये एनकाउंटर रास नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश में थोड़ा मुड़ करके अगर हम देखें, यहीं से एक गाड़ी गई थी और उत्तर प्रदेश में उसी के आसपास गाड़ी पलट गई थी। केवल हम लोगों ने नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने सवाल उठाए थे कि गाड़ी आखिरकार कैसे पलट गई। उससे पहले यादव जाति का नौजवान था, उसकी पुलिस से और पुलिस मिलकर के उसकी हत्या की, वो भी एक फेक इनकाउंटर दिखाया। और आज हम ये खबर सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हैं। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। माफिया असद के एनकाउंटर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरे का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। इसमें भय व्याप्त करना चाहती है और उस भय व्याप्त करा के चुनाव को जीतना चाहती है। ये संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है, संविधान के खिलाफ है। तो जो आज इनकाउंटर हुआ है असद का, उस पर क्या कांग्रेस कैसे देख रही है? इसमें कांग्रेस क्या देखेगी? कांग्रेस तो विरोध करेगी। किसी का भी हो, ये मानव अधिकार के हनन है और कांग्रेस इस पर इतना ही कहेगी कि अगर ओरिजिनल कहीं मुठभेड़ है तब तो ठीक है, पकड़ के किसी को मारना, ये फिर मैं कह रहा हूँ कि मानव अधिकारों का हनन है। इसमें भय व्याप्त।
माफिया असद के एनकाउंटर पर आप नेता संजय सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है, आपको सुनवाते हैं। ये एनकाउंटर कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, उसका पूरा पक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को सामने रखना चाहिए। क्या उनके ऊपर फायरिंग हुई, क्या ऐसी एनकाउंटर की परिस्थितियां बनी, ये सारी जानकारी देनी चाहिए उनको। अभी तो मैं प्रेस वार्ता में आया, तभी ये जानकारी मुझे मिली है, उसके बाद हम इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी एसटीएफ ने माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और गुलाम का एनकाउंटर किया और इस एनकाउंटर पर एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश ने कहा कि पुलिस का मिट्टी में मिलाओ अभियान जारी है। बेटे असद को एनकाउंटर में ढेर किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडीजी एसटीएफ अमिताभ एस सर। सर, बड़ी सफलता एसटीएफ को हाथ लगी है, कैसे इस पूरे ऑपरेशन को चलाया गया सर? आपको जानकारी है कि 24 फरवरी को इस गैंग ने एक इम्पॉर्टेंट गवाह का, उमेश पाल, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गवाह था और उसे उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से सुरक्षा भी प्रदत्त थी। 2 कांस्टेबल्स उत्तर प्रदेश पुलिस के विथ सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटिक वेपन्स उसके साथ लगाए गए थे। इसके बावजूद इस गैंग ने इन तीनों की हत्या कर दी और तभी से ये हमारे लिए एक चैलेंज था। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जड़ पर प्रहार था, क्योंकि अगर इस प्रकार से गवाहों पर की हत्या की जाएगी तो कोई और गवाही देने को तैयार नहीं होगा और पुलिस वाले भी डिमोरलाइज हो जाएंगे। तभी से एसटीएफ अपनी पूरी ताकत से लगी हुई थी। हमारी 19 टीम्स हैं, सभी टीम्स इस काम में लगी हुई थी और फाइनली आज हम लोगों ने इनको ट्रैक डाउन करने में सफलता प्राप्त की। पहले भी ये ट्रैक डाउन हुए थे, लेकिन कुछ नियर मिस हुए थे। जैसे गुड्डू मुस्लिम मेरठ में हमसे मिस हो गया था। दिल्ली में ये ग्रुप जो आज मारा गया है, ये ग्रुप मिस हो गया था। ये दोनों लगातार साथ साथ चल रहे थे, इसकी जानकारी हमें थी और फाइनली आज 12 से 1 बजे के बीच में इनको झांसी में एसटीएफ की टीम ने ट्रैक डाउन किया और उसके बाद जो मुठभेड़ हुई उसमें ये दोनों मारे गए। सर, जिस तरीके से झांसी में इनकाउंटर हुआ और झांसी के रास्ते से ही अतीक को लाया गया था नैनी जेल के लिए, क्या वहाँ पर वाहन पर हमला करने के फिराक में लोग थे? कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी और ये संभावना थी कि या तो सरकार को बदनाम करने के लिए या जेल में कुछ अधिक सुविधाएं लेने के लिए या फिर पुलिस रिमांड ना मिले, पुलिस की योजना ठीक से ना होने पाई, इसके लिए कोई ना कोई इंसिडेंट ये क्रिएट करने वाले थे। लेकिन पुलिस उसके लिए पहले से मुस्तैद थी और इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो पाई। आखिरी सवाल सर, गुड्डू मुस्लिम अभी फरार है, बाकी जो आरोपी हैं वो फरार हैं, उनको कब तक गिरफ्तार किया जाएगा? कुछ इन अपराधियों को लगातार हम ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी अपराधियों को, एवरीबॉडी विल बी ब्रॉट टू बुक, सभी को गिरफ्तार किया जाएगा और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द सब गिरफ्तार हों। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एडीजी एसटीएफ अमिताभ एस सर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बड़ी चुनौती थी, उस चुनौती को उस पर काम करने का, उस पर लगाम लगाने का काम यूपी एसटीएफ की तरफ से किया गया है। असद को आज इनकाउंटर में ढेर किया गया है और बचे हुए जो आरोपी हैं उनकी तलाश तेज है, जल्द ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और इसी के साथ एनकाउंटर पर सांसद बीजेपी सुब्रत पाठक की प्रतिक्रिया भी आपको सुनवाते हैं। में उमेश पाल सहित 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के दोषी असद सहित उसके साथी को आज पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया है। मैंने पहले ही कहा था कि अच्छा हो ये लोग सरेंडर कर दें, नहीं तो कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। यदि ये पाताल में भी जाएंगे तो पुलिस इनको खोज कर लाएगी, फिर कुछ भी हो सकता है। और वही आज हुआ। लेकिन जिस प्रकार से आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और ओवैसी ने जिस प्रकार की जो प्रतिक्रिया दी है, तो ये प्रतिक्रिया का कारण ही सिर्फ केवल इनका जो विधवा विलाप है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के ही चलते हैं। और आज यही कारण है, इनकी इस नीति के कारण से ही आतंकवादी, अपराधी और ये माफियाओं का जन्म हुआ है। और रही बात समाजवादी पार्टी का इस विलाप के पीछे, तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि चूंकि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों को जन्म दिया था, इन माफियाओं को पाल पोस कर बड़ा किया था, तो एक माँ का बेटा कितना भी बड़ा अपराधी हो, यदि उसको मारा जाता है तो स्वाभाविक है उसको बुरा लगता है। आज समाजवादी पार्टी को भी इन माफियाओं का अंत जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है और वो यही कारण है कि ये लोग आत्मा से रो रहे हैं।
असद और राहुल के एनकाउंटर पर केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह का बयान सामने आया। जनरल वीके सिंह ने असद एनकाउंटर के लिए पुलिस को बधाई दी है। गुलाम और असद के एनकाउंटर पर योगी आदित्यनाथ के एक्शन की तारीफ की है। बदमाशों में यूपी पुलिस का खौफ दिख रहा है, जनरल वीके सिंह ने ये कहा। तो जनरल वीके सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है और असद और गुलाम के एनकाउंटर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बदमाशों में अब यूपी पुलिस का खौफ साफ दिखाई देता है। देश की कानून व्यवस्था में 2017 से लगातार बदलाव आया और खासकर योगी जी ने जो एक कानून और व्यवस्था के मामले में एक मिसाल रखी है और एक उनका तो लक्ष्य रहा है कि खासकर बड़े बड़े जो माफिया हैं, जो बड़े बड़े लोग जिन्होंने उत्तर प्रदेश को के अंदर गुंडा राज कायम रखा, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भाग के जाएगा और कानून से बचने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अगर झांसी के अंदर कार्रवाई होगी तो मैं तो पुलिस को बधाई देता हूँ, और जिन्होंने ऐसी कार्रवाई की कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी और उसके अंदर अगर वो खत्म हो गए तो ये तो पुलिस की कार्रवाई में होता है। योगी जी की प्राथमिकता है कानून और उसके ऊपर वो चल। उत्तर प्रदेश एनकाउंटर पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवा देते हैं। करेक्शन करूंगा, बेटा भी शूटर है और दूसरा भी शूटर है, क्योंकि अतीक ये उमेश पाल की हत्याकांड में अतीक का बेटा असद अहमद स्वयं बहुत एग्रेसिव होकर के और स्वयं हथियार चलाता है और उसकी कॉज ऑफ डेथ जो के कारणों में उसकी गोलियां भी हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सत्र के दौरान जो उत्तर प्रदेश की महान जनता को वादा किया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उसी श्रृंखला में 72 घंटे में कुछ मिला दिए थे। उसकी संपत्ति ध्वस्त की गई है और जब्त की गई है अरबों करोड़ों रुपए की। और आज आपकी वीडियो आप देख रहे होंगे कि उमेश पाल की हत्या में मौके पर असद अहमद और गुलाम मोहम्मद थे। आज उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने उनका एनकाउंटर किया है और मैं एसटीएफ को बधाई देना चाहूँगा। पिछले कई जब हत्याकांड हुआ था उमेश पाल जी का, इनकाउंटर भी न्याय होता है और अदालत से दिया गया न्याय भी न्याय होता है। Encounter is not any word written in any law book. This is the police engagement in the right of private defense. Anybody person can kill to other person who is a threat for him in the property or in the body. और इधर असद के एनकाउंटर पर उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करती हूं, उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। उन्होंने अपनी बेटी के सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई है, इंसाफ हुआ है, पुलिस ने बहुत सहयोग किया है। रही है वो देर में ही चाहिए लेकिन देंगे जरूर। प्रशासन ही हमको न्याय दिला रहा है। अच्छा, अतीक के लड़के का इनकाउंटर हुआ जिसका इंतजार था आप लोगों का, अब लगता है कि उमेश पाल जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, आत्मा की शांति तो मिल जाएगी ही। ईश्वर जिसने न्याय दिलाया है वो सबसे बड़ा है। उन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है और मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो पिता समान है सारे बच्चों के। उन्होंने न्याय अच्छी तरह से दिया, मैं धन्यवाद ही कह सकती हूँ। प्रशासन मुझे न्याय दिला रही। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी माफिया अतीक का बेटा असद और एक शूटर गुलाम को ढेर किया जाने के मामले के बाद सिद्धार्थनगर में जनता ने अपना पक्ष रखा है, ये भी आपको दिखाते हैं। पार्टी है, ये बाबा जी का सरकार चल रहा है। बाबा जी कोई भी माफिया हो, अगर वो गलत करेगा तो उसकी सजा उसको मिलेगी। ये बाबा जी के राज में यहाँ हर बदमाश, हर गुंडा, हर माफिया को उसके कर्म के हिसाब से बाबा जी ये कह दिए हैं कि कानून जो है उसको छोड़ेगा नहीं।
कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी का फ्लैट कुर्क किया जा रहा है। रिजवान की पत्नी शाइना सोलंकी के नाम पर फ्लैट था और बताया जा रहा है कि जाजमऊ स्थित आशियाना कॉलोनी में यह फ्लैट था। आपको बता दें कि महिला का घर जलाने के मामले में रिजवान सोलंकी जेल में बंद है। एक नामित अभियुक्त रिजवान सोलंकी है, उसने अवैध क्रियाकलाप और समाज विरोधी गतिविधियों के द्वारा एक फ्लैट क्रय किया है यहाँ अपनी पत्नी श्रीमती साइना सोलंकी के नाम, जो आशियाना कॉलोनी ब्लॉक नंबर 5 फ्लैट नंबर 2 है। आज उसी को हम लोग धारा अंतर्गत 14(1) धारा उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट आज राज्य सरकार के हित में पक्ष में हितबद्ध कर रहे हैं। सर, इसकी कितनी आकलन है? आज जो रिजवान सोलंकी की संपूर्ण संपत्ति जब्त की गई है उसका अनुमानित मूल्य लगभग 75 लाख है, जिसमें यह फ्लैट है, एक क्रेटा गाड़ी है उसकी जिसका मूल्य लगभग 12 लाख है, 2 शस्त्र हैं, एक राइफल और एक रिवॉल्वर, तथा 2 सेविंग्स अकाउंट हैं एक्सिस बैंक के, जिनको हम लोगों ने फ्रीज करवाया। आज जो हम लोगों ने कार्रवाई की है उसमें यहाँ जाजमऊ थाना के अंतर्गत यह कार्रवाई करने के अलावा 2 और प्रॉपर्टी सीज की गई। अलीगढ़ में चल रहा नकली नोटों का धंधा, 500 और 2000 के नकली नोट दुकानदारों को चलाए गए। बुजुर्ग दुकानदार ने पकड़ा नकली 500 का नोट, चलाकर भाग रहा था युवक। और नकली नोट के चलन से दुकानदारों में डर का माहौल भी है। नकली नोट के चलन की 4 घटनाएं सामने आई हैं। मामले की जांच कर रही है पुलिस। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।